नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गरिमा और आज की रीडिंग में हम देखने जा रहे हैं 5 ऐसे प्रेडिक्शंस जो कि आपकी लाइफ के लिए सच होंगी, यानी कि आपकी लाइफ के बारे में 5 ऐसी बातें जो कि आपके ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होंगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 ग्रुप्स हैं, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार अपने ग्रुप को चूज़ करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और अपनी रीडिंग को डायरेक्टली देख लेना है। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएगी और इसके अलावा मेरी टेलीग्राम आईडी और ईमेल आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को हमारे ग्रुप नंबर 1 के साथ। लो ग्रुप नंबर 1, चलिए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं, कौन सी ऐसी 5 भविष्यवाणियाँ हैं जो आपके लिए सच होंगी, आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई। सो ग्रुप नंबर 1 के लिए ओके, ये कार्ड आ रहा है लॉर्ड शिवा, ओके, राधा, सोल फ्लेम, अल्मोरिया, जोन ऑफ आर्क, ग्रीन तारा माँ, ओके। अब लेते हैं कुछ और कार्ड्स इस ग्रुप के लिए। डांस विद लाइफ, ओके, wedge, then we have carrot, needle and thread, okay, we have valley and chair filled, okay. सो स्टार्ट करते हैं अब आपकी रीडिंग को और देखते हैं यहाँ पर कौन सी चीज़ें आपके लिए आने वाली हैं। पहली चीज़ जो आपके लाइफ में एंटर करेगी दैट वुड बी योर सोलमेट कनेक्शन। यस, आपकी शादी, आपकी मैरिज जिससे भी होगी इन फ्यूचर, जो अभी आपके फ्यूचर पर्सन होंगे, फ्यूचर स्पाउस होंगे, वो एक सोलमेट कनेक्शन होंगे, क्योंकि बहुत अच्छी सोलमेट एनर्जी यहाँ पर बन रही है। ये जो सोल फ्लेम की एनर्जी या सोलमेट की एनर्जी बन रही है, ये अपने आप को मैनिफेस्ट करेगी मैरिज के अंदर, क्योंकि अभी तक की जो जर्नी रही है वो स्ट्रगलिंग की रही है। एंड पहले ये सोलमेट कनेक्शन ब्रेक हुआ था, यानी कि सोलमेट कनेक्शन में कई सारे टकराव आए थे प्रीवियस लाइफ टाइम्स में। बट अब ये जो कार्ड बताते हैं कि ये जो लाइफ टाइम आपका है, यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन ये फुलफ़िल होगा, आपका ड्रीम कंप्लीट होगा। अगर आप सोलमेट जर्नी पर हैं तो ये जर्नी आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुँचाएगी, यानी मैरिज तक पहुँचाएगी। इसके साथ ही साथ यहाँ पर दोनों का स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी है, यानी कि दोनों साथ में एक स्पिरिचुअल जर्नी पर आगे बढ़ने वाले हैं। काफ़ी इंटेलेक्चुअल आप लोग रहोगे एंड इसी के साथ ही साथ आप अध्यात्म के क्षेत्र से काफ़ी ज़्यादा जुड़ने वाले हैं। तो आपके लाइफ का कंट्रीब्यूशन ना सिर्फ आप लोगों की पर्सनल लाइफ के लिए रहेगा, बल्कि आप दोनों की सोशल लाइफ के लिए भी रहने वाला है। राधा का कार्ड एक ऐसी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है जो बहुत प्योर है, बहुत जेन्युइन है, बहुत काइंड एनर्जी है। ये एक ऐसी एनर्जी है जो सबको केयर देना चाहती है, प्यार देना चाहती है और जुड़ करके रहना चाहती है सबके साथ। तो यहाँ जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बनेंगे ना सिर्फ आपके सोलमेट के साथ, बल्कि आपकी लाइफ में जितने भी लोग आएंगे उनके साथ आपके जो कनेक्शन बनेंगे वो काफ़ी डीप बनेंगे, काफ़ी ज़्यादा गहरे बनेंगे और काफ़ी जेन्युइन बनेंगे। हेल्पफुल नेचर होने की वजह से आप कई सारे लोगों को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करोगे और ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में गाइडेंस का काम करने वाले हैं, एक प्रोवाइडर का काम करने वाले हैं, प्रोटेक्शन का काम करने वाले हैं और इसके साथ ही साथ आपके इष्ट देवता भी आपके ऊपर अपनी पूरी कृपा बना करके रखेंगे। तो पहली चीज़ जो आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है आपकी ज़िंदगी में, जो सच होनी ही है, वो है आपका सोलमेट कनेक्शन का आपकी लाइफ में आना, स्टे करना, मैरिज तक जाना। यहाँ पर ये मैरिज है आपके सोलमेट कनेक्शन के साथ। तो ये रही आपके लिए आपकी फर्स्ट प्रेडिक्शन जो कि आपके आने वाले लाइफ टाइम में सच होने वाली है। सेकेंड मैं प्रेडिक्शन की बात करूँ, सो ग्रुप नंबर 1, आप लोग आगे चल करके अपने करियर में क्रिएटिव फील्ड से जुड़ने वाले हैं, किसी हॉबी फील्ड से जुड़ेंगे, किसी क्रिएटिव एस्पेक्ट से जुड़ेंगे।
यानी कि ऐसी चीज़ें जो कि सेल्फ एक्सप्रेशन से जुड़ी हुई होती हैं। यहाँ पर आप लोगों का जो करियर रहने वाला है उसमें आप ट्रांसफॉर्मेशन कई बार देखने वाले हैं, यानी कि स्विचिंग तो कई बार रहेगी, क्योंकि जब तक आप अपने उस दिल की तमन्ना तक नहीं पहुँचेंगे तब तक आप अपने करियर में परिवर्तन करते रहेंगे, चेंजेस करते रहेंगे। आपके लिए जो कार्ड अल्टीमेट करियर ऑप्शन बताते हैं, यानी कि जहाँ पर जा कर के आप महसूस करेंगे कि यस दिस इज़ इट, यही मुझे करना था, यही मुझे चाहिए, यही मेरी ज़िंदगी की तमन्ना है, यही मेरी ज़िंदगी का गोल है, लक्ष्य है मेरे करियर को लेकर के, वो है एक क्रिएटिव फील्ड। यानी कि आप लोग किसी क्रिएटिव फील्ड में ही जाएंगे। फेमस होना अपने करियर के थ्रू आप लोगों की डेस्टिनी में है। सो ये नेम फेम सब कुछ आपके पास आने वाला है एंड लोग आपको आपकी क्रिएटिविटी की वजह से जानेंगे, आप लोगों की जेनरॉसिटी की वजह से जानेंगे और आप लोगों के लुक्स की वजह से भी जानेंगे। तो आपकी ज़िंदगी में जो जर्नी है वो आपके क्रिएटिव फील्ड की तरफ आपको लेकर के जाती है। अब इस फील्ड में बहुत सारे करियर ऑप्शंस आ जाते हैं, स्पेशली आर्ट से जुड़े हुए करियर ऑप्शन, थिएटर से जुड़े हुए करियर ऑप्शन, म्यूज़िक डांस से जुड़े हुए करियर ऑप्शंस आ जाते हैं। सो एनीथिंग रिलेटेड टू आर्ट एंड क्राफ्ट वो यहाँ पर ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। इसी वजह से आप लोगों की जो पर्सनालिटी है ये बहुत ही नर्चरिंग पर्सनालिटी रहेगी, बहुत ही केयरिंग पर्सनालिटी रहेगी, जिस वजह से बहुत सारे लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। तो आप देखेंगे आगे चल कर के आपके बहुत सारे फॉलोअर्स रहेंगे, बहुत सारे लोग हैं जो कि आप लोगों की फ्रेंड लिस्ट में रहने वाले हैं और लोग आपको एज अ जेन्युइन पर्सन समझेंगे और आपसे अपनी ज़िंदगी की बड़ी से बड़ी एडवाइसेस लेना पसंद करेंगे। तो आप लोगों की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं और ना सिर्फ आप आउटर लोगों के लिए ये करोगे बल्कि आप अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए भी ये काम करने वाले हैं, क्योंकि आपके ऊपर लोग ब्लाइंड ट्रस्ट करेंगे, आपके ऊपर लोग सबसे ज़्यादा विश्वास करेंगे जब उन्हें अपनी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होगा। तो आप लोगों की ज़िंदगी में अल मोरिया का काम कर रहे हैं, आप जोन ऑफ आर्क का काम कर रहे हैं, यानी कि आप उन्हें सच बता रहे हैं। यही आपकी जो स्वभाव है यानी सच बोल देने की क्षमता, इसी वजह से लोग आपसे ज़्यादा जुड़ जाते हैं और उनको पता है कि मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा है कुछ भी बुरा, ये पर्सन मुझे क्लियर बताएगा कि क्या मुझे करना है और क्या मेरी लाइफ में चल रहा है। आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर आपको काफ़ी आगे लेकर के जाएगा, स्पेशली आपके क्रिएटिव फील्ड में। ओके, सो यहाँ पर नेम फेम आपके पास काफ़ी रहने वाला है। दिस इज़ योर सेकंड प्रेडिक्शन जो कि आपकी लाइफ में सच होगी, यानी कि आपके बहुत सारे फॉलोअर्स होंगे, काफ़ी ज़्यादा वायरल रहोगे, बहुत सारे लोग आपको जानेंगे और वो आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि जेन्युइनली आपसे दिल से जुड़ेंगे और यहाँ पर आपकी जो ऑडियंस रहेगी, जो लोग आपको पसंद करेंगे, प्यार करेंगे, दे आर लाइक योर फैंस। तो वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है, क्योंकि ये एक शॉर्ट टर्म चीज़ नहीं होने वाली है। आप अपने जो भी आपके फॉलोवर्स होंगे उनके साथ आप लॉन्ग टर्म जर्नी शेयर कर रहे हो, पूरी लाइफ टाइम आप उन्हें गाइड कर रहे हैं, आप उन्हें बता रहे हैं, उनके लिए चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं और एक्सप्रेशन आप दे रहे हैं। मेनली होता है हमारे इमोशंस को एक्सप्रेशन देना, तो चाहे वो म्यूज़िक के थ्रू दें, चाहे डांस के थ्रू दें, चाहे हम पेंटिंग के थ्रू दें, चाहे हम राइटिंग के थ्रू दें, किसी भी मीडियम से जब हम एक्सप्रेशन देते हैं लोग उससे जुड़ जाते हैं, क्योंकि इमोशंस कनेक्ट हो जाते हैं। लोग आपसे इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच रहेंगे, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे और उन्हें लगेगा कि सिर्फ आप हैं जो उनकी बात सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाएंगे लोगों के लिए जो काफ़ी डिज़ायरेबल होंगे एंड आपके पास हो सकता है मैरिज को लेकर के कई ऑफर्स आ जाएँ, बट जैसा मैंने आपको बोला कि आपकी जो मैरिज है वो आपके सोलमेट से होगी, सो डेफिनेटली आपकी सोलमेट तक आपकी पहुँच रहेगी। बट उसके बावजूद कई लोग चाहेंगे कि वो आपसे कांटेक्ट में रहें और आपके साथ आगे बढ़ना चाहें। तो ये चीज़ भी आपके लिए आ रही है, नेम फेम रिकॉग्निशन। ये ग्रुप नंबर 1 के लिए सेकंड प्रेडिक्शन है। अब मैं लेने वाली हूँ कुछ और कार्ड्स और हम देखते हैं आगे कार्ड्स और क्या बताते हैं। ओके, तो ये 3 कार्ड आपके लिए आ रहे हैं। कैन यू सी दिस कार्ड, द स्टार। मैंने आपसे अभी बोला है कि यहाँ पर आपके लिए नेम फेम सब कुछ आ रहा है, एंड सी दिस कार्ड, द स्टार। देन वी हैव द चैरियट। ओके, वेरी गुड। मैं इस कार्ड को यहाँ लगाती हूँ। एंड देन वी हैव 4 ऑफ कप्स। ओके, King of Cups, Ace of Cups. Okay, so next prediction for you,
दैट आपका जो परमानेंट सेटलमेंट है वो बाहर रहेगा, यानी अब्रॉड में होने के चांसेस हैं, यानी फॉरेन सेटलमेंट आपके होने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स यहाँ पर बताते हैं कि आप भविष्य में किसी और देश में रहोगे, किसी और कंट्री में आप रिजाइड करने वाले हो, इवन आपकी सिटीजनशिप भी चेंज हो सकती है। सो इन फ्यूचर आप फॉरेन कंट्री में रहने की पॉसिबिलिटीज़ आपकी सबसे ज़्यादा बन रही हैं। एंड चैरियट के साथ स्टार ये मूवमेंट बताता है, ये मूवमेंट आपकी लाइफ में तब आएगा जब आप अपनी लाइफ जर्नी में काफ़ी पीक पर पहुंचेंगे अपने करियर में। उसके बाद यहाँ पर ये एक, मैं कहूँ कि फिनोमिना बनेगा, एक सिनेरियो बनेगा आपकी लाइफ में जहाँ पर आपके पास ऑप्शन रहेगा फॉरेन सेटल होने का। ये अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में आएगी एंड यू विल चूज़ टू गो देयर, और आप उसके बाद दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो जाने वाले हैं। तो यहाँ पर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर लैंड है वो भी होने वाला है। तो ये चीज़ भी आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होगी। आप जहाँ हैं वहाँ ना रह करके किसी दूसरी कंट्री में आपका रेजिडेंस होगा, रेजिडेंस आपकी वहीं पर होने वाली है, सिटीजनशिप भी आपकी चेंज होने वाली है। सो बी रेडी फॉर दैट। उसके पहले कई बार आपको मौके मिलेंगे अदर कंट्रीज़ में रहने के, बट आपके मन में जो एक पर्टिकुलर कंट्री है जहाँ पर आप रिजाइड करना चाहते हैं, अल्टीमेटली आप वहीं पर रिजाइड करेंगे। एंड आप कई बार टूर पर भी रहेंगे और कई बार अपने करियर के मामले में भी अलग अलग कंट्रीज़ में जाएंगे, बट जो परमानेंट कंट्री है आपकी वो कंट्री रहने वाली है जो आपने बचपन से सोच करके रखी है। तो वो भी मैनिफेस्ट होगी आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ ट्रांसेंडेंस का कार्ड है। द चैरियट अगर ट्रांसेंडेंस के साथ यहाँ पर बैठा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपने जो मैनिफेस्टेशन स्टार्ट की थी, जो आपने पहले से बहुत सोचा था कि मुझे कहीं और रहना है, कहीं बाहर जाना है, वो चीज़ आपकी मैनिफेस्ट हो जाएगी। ये फॉरेन कंट्रीज़ के लिए सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल है, बट जो लोग इंडिया में ही रहना चाहते हैं या फिर वो अपने मदरलैंड में ही रहना चाहते हैं, बट वो चाहते हैं कि उनका प्लेस चेंज हो जाए, डेफिनेटली आपका प्लेस चेंज होगा और आप एक अच्छे प्लेस पर शिफ्ट होगे, एक अच्छे घर में आप जाने वाले हैं। सो बी रेडी फॉर दैट। दिस इज़ योर थर्ड प्रेडिक्शन जो कि आपके कार्ड्स यहाँ पर बताते हैं। अब मैं लेने वाली हूँ कुछ और कार्ड्स और हम देखने वाले हैं और क्या बताने वाले हैं कार्ड्स आपकी जर्नी के बारे में। Okay, so we have bag, okay, something important such as a new job or a raise, and then we have yoke, okay, feeling tied down or frustrated. Fair woman, okay, कुछ लोगों की मैरिज यहाँ पर NRI से होने के चांसेस भी हैं या फिर किसी फॉरेनर से होने के चांसेस भी हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये मैं उसी प्रेडिक्शन का पार्ट के रूप में बता रही हूँ जहाँ फॉरेन सेटलमेंट भी दिख रहा है, ठीक है। तो आप इसे फोर्थ प्रेडिक्शन ना माने, बल्कि ये थर्ड प्रेडिक्शन का ही एक पार्ट है। ओके, यू कांट गो बैक टू यस्टरडे, बी इन द प्रेजेंट। इंटरेस्टिंग। Will all mad here, okay. Changed in the night and choices, okay. आई होप कार्ड्स आपको सारे विजिबल हैं। मैं कुछ और कार्ड्स लेने वाली हूँ साथ ही साथ इस रीडिंग के लिए। So we have King of Wands, okay, and then we have Two of Swords. Okay. Eight of Wands. Then we have Ten of Swords in reverse. मैं इस कार्ड को यहाँ पर रख देती हूँ। ओके, सो द फोर्थ प्रेडिक्शन फॉर योर लाइफ इज़ कि जो स्टकनेस और जो आप कह सकते हैं कि आप किसी एक जगह पर फंसे हुए हैं, कि वो सिचुएशन डिज़ोल्व नहीं हो रही है, रिजॉल्व नहीं हो रही, वो सिचुएशन जा नहीं रही है लाइफ से, वो सिचुएशन बहुत जल्दी बदल जाएगी। आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई ऐसी सिचुएशन जो कि आपको लगता है कि पूरी ज़िंदगी में ये बात नहीं बदल सकती मेरी लाइफ में, लाइक आप जहाँ पर है वहाँ पर नहीं रहना चाहते, या फिर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे रिलेटिव्स या लोग हैं जो कि बहुत टॉक्सिक हैं और आस पास आपके टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं। डोंट वरी, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी में परमानेंट नहीं रहने वाले हैं, वो आपकी लाइफ से जाने वाले हैं। आपकी लाइफ में जो परमानेंट रहेंगे वो है आपके सोलमेट, वो आपके लॉन्ग टर्म कनेक्शंस हैं।
सो जो फोर्थ प्रेडिक्शन आपके लिए है वो है कि आपकी लाइफ में जो नेगेटिविटी अभी तक चली आई है और यहाँ पर जो स्टे कर रही है नेगेटिविटी, ये नेगेटिविटी आपकी लाइफ से रिजॉल्व होना शुरू हो चुकी है और आप देखोगे 10 महीने के अंदर अंदर ये नेगेटिविटी काफ़ी हद तक स्लो डाउन हो जाएगी और निकलना शुरू हो जाएगी। यहाँ बैक का कार्ड देख सकते हैं विद योग, तो जो ट्रबल एंड एंजाइटी है वो ट्रबल एंड एंजाइटी निकल जाएगी एंड यू आर मूविंग अवे फ्रॉम ऑल दिस। आप इन सब से अलग बढ़ रहे हैं। यहाँ पर पैसा आपके पास काफ़ी बढ़िया रहने वाला है, प्रॉपर्टी धन संपत्ति आपके पास अच्छी रहेगी एंड आपके पास कुछ ऐसी ज्वेलरी रहेगी, कुछ ऐसे पैसे रहेंगे जो कि बहुत एंटीक होते हैं, बहुत यूनिक होते हैं। तो ऐसे जो प्रेशियस चीज़ें होती हैं, जो कलेक्टिबल आइटम्स होते हैं, आप उनके मालिक होने वाले हैं इन फ्यूचर। जो बहुत रेयर आइटम्स होते हैं जिनकी कीमत करोड़ों में होती है, तो ऐसे कुछ पर्टिकुलर आर्टिफैक्ट्स आपके पास होंगे इन फ्यूचर जो कि आपके बाद की जनरेशन यूज़ कर पाएगी। बट यस, आप उसे ओन करेंगे। आप कोई एक बहुत महंगी रेयर चीज़ खरीदेंगे इन फ्यूचर जो कि आपके कलेक्शन में आएगी। तो आप कलेक्टर्स बनने वाले हैं। मैं यहाँ पर डीएम वाले कलेक्टर की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि वो कलेक्टर जो एंटीक चीज़ों को कलेक्ट करना पसंद करते हैं। तो आप उन रेयर आइटम्स को खरीदेंगे, उनका संग्रहण करेंगे एंड उसकी वजह से आप ये समझ सकते हैं कि आप उन्हें कब खरीद पाएंगे। जब आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं तभी हम ऐसी चीज़ें खरीद पाते हैं। सो डेफिनेटली आपके पास काफ़ी पैसा रहने वाला है इन फ्यूचर। मनी एंड वेल्थ के मामले में ये ग्रुप काफ़ी धनी रहेगा, काफ़ी पैसे इस ग्रुप के पास रहेंगे। लाइफ से ये जो टॉक्सिक लोग हैं, इन लोगों के निकलते ही आप देखोगे कि आपकी जर्नी में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ चुका है और आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव शिफ्ट ले रहे हैं। तो ये शिफ्टिंग आपकी है, यानी कि आपके माइंडसेट की शिफ्टिंग है। अभी नेगेटिव थॉट प्रोसेस भले ही आपके ऊपर हावी हो रही हो, लेकिन आप देखने वाले हैं कि आने वाले 2-3 सालों के अंदर अंदर ये नेगेटिविटी आपकी लाइफ से जा चुकी है एंड पॉजिटिव चीज़ों ने आपकी ज़िंदगी में प्लेस लेना शुरू कर दिया है। तो एक सिंसियरिटी और मैच्योरिटी आपकी लाइफ जर्नी में रहेगी और जिस वजह से आप ज़िंदगी के अच्छे एस्पेक्ट की तरफ बढ़ेंगे। दिस इज़ योर फोर्थ प्रेडिक्शन अबाउट योर प्रॉपर्टी, योर वेल्थ, योर मनी। काफ़ी धनी रहने वाले हैं आप लोग। अब बताने वाली हूँ मैं आपको आपकी लाइफ की 5वीं बात। इतना सब कुछ होने के बाद भी जो सोलमेट कनेक्शन है, वो भी प्रॉपर्टी, नेम, फेम, सब कुछ रहेगा इस ग्रुप के पास। बट अल्टीमेटली ये ग्रुप इन सब चीज़ों को जानने के बाद भी, इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के बाद, ये जो ग्रुप है कंप्लीटली डिवोटेड हो जाएगा स्पिरिचुअलिटी में। ये ग्रुप इस चीज़ से बच नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर लॉर्ड शिवा विद राधा माँ है। अल्टीमेटली राधा माँ एक सोल फ्लेम एनर्जी को दिखा रही हैं। तो आपका अल्टीमेट गोल जो है इनलाइटनमेंट या फिर ज्ञान प्राप्त करना या अपने इष्ट से जुड़ जाना, वो आपका अल्टीमेट गोल है और आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को शुरू करेंगे, आप चाहें या ना चाहें। ये जर्नी बार बार आपकी ज़िंदगी में आएगी, आपको नॉक करेगी और बार बार आपको जगाने की कोशिश करेगी कि टाइम टू गो, समय आ चुका है कि आप अपनी जर्नी को शुरू करें, समय आ चुका है कि आप जानें स्पिरिचुअलिटी के बारे में, समय आ चुका है कि आप अपने आप को जानें। तो ये जो प्रेडिक्शन है, 5th प्रेडिक्शन, ये सबसे बड़ी प्रेडिक्शन है आपकी इस पूरी रीडिंग में। क्योंकि इन सब के होने के बाद जब हमने सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर ली, हमने नेम, फेम, सोलमेट कनेक्शन सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया, फिर हमें ये समझ में आता है कि हमें किस चीज़ की वास्तव में ज़रूरत है। तब हम अपने तरफ मुड़ते हैं, यानी कि हम अपने ऊपर देखना शुरू करते हैं और उसके बाद हमारी ट्रू जर्नी शुरू होती है। दैट वुड बी योर स्पिरिचुअल जर्नी, जो कि आपके कार्ड्स यहाँ पर बता रहे हैं। क्योंकि आप इन सब चीज़ों से निकलते निकलते आप एक स्पिरिचुअल पर्सन में कन्वर्ट हो चुके होंगे। ये जर्नी आपकी लाइफ में कई लोगों की ज़िंदगी में तो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और बाकी लोगों की ज़िंदगी में ये शुरू होगी, क्योंकि आपको वो जो पीस ऑफ माइंड और जो सुकून है वो आपको आपकी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने के बाद ही मिलेगा। चाहे आपकी लाइफ में कुछ भी चेंजेस आ जाए, आप कितना भी नेम फेम पा जाए, आपके पास कितनी भी प्रॉपर्टी एंड वेल्थ आ जाए आपकी लाइफ में, चाहे आप फॉरेन में सेटल हो जाओ या इंडिया में ही सेटल रहो, कहीं पर भी सेटल रहो, आपके सारे ड्रीम्स एंड गोल्स कंप्लीट होंगे। लेकिन उनके बावजूद आपको लगेगा कि कुछ कमी है अभी भी, एंड देन यू विल स्विच ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी। और ये स्पिरिचुअल जर्नी के बाद आप में बहुत सारे चेंजेस आएंगे एज अ पर्सन, एंड देन आप अपनी लाइफ को डिवोट कर दोगे पर्पस को फुलफ़िल करने के लिए, अपने सोल पर्पस को फुलफ़िल करने के लिए कि मुझे अब ये काम करना है। एंड देन आप ना नेम फेम के बारे में सोचोगे, ना किसी रोमांटिक कनेक्शन के बारे में सोचोगे, ना आप किसी तरीके की जर्नी के बारे में सोचेंगे, ना ही आप किसी तरीके के प्लेस के बारे में सोचेंगे। वेल्थ, प्रॉपर्टी, आप कुछ भी नहीं सोचेंगे। उस वक्त में आप सोचोगे कि मुझे हेल्प करना है, मुझे मेरी लाइफ को उसे कोई मीनिंग देनी है। मैं ऐसे ज़ाया नहीं होना चाहता या ज़ाया नहीं होना चाहती। मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम भी लोगों की ज़ुबान पर हो कि
एक कोई पर्सन था जो हमें समझता था और हमारे लिए उन्होंने ये सब किया। तो आपका नाम इतिहास में दर्ज होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनते हैं, यानी कि आने वाली जनरेशन आपके बारे में जाने, इसकी पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा। इस ग्रुप से ऐसे लोग निकलने वाले हैं जो काफ़ी बड़े चेंजेस लेकर के आएंगे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के थ्रू सोसाइटी में। वो इनका पर्पस रहेगा जो ये पूरा करेंगे। तो आप किसी छोटे मोटे टास्क के लिए नहीं बने हैं, आपकी लाइफ का गोल तो है ही, बट लाइफ पर्पस आपका बहुत बड़ा है। सो ये सारी बातें ग्रुप नंबर 1 आपके लिए है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आप अपनी इस जर्नी में सक्सेसफुल रहें। ये सारी ही प्रोडिक्शंस आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो टाइमली, एंड डिवाइन गाइडेंस हमेशा आपके साथ रहे, डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ हमेशा रहे। गॉड ब्लेस यू ग्रुप नंबर 1। सो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको ढेर सारे की पॉइंट्स दिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी 5 भविष्यवाणियाँ हैं जो आपकी लाइफ के लिए सच होंगी। कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं, तो लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 के लिए। बिल्डिंग ब्लॉक्स, ओके। मिल्क एंड हनी, मैसेज इन अ बॉटल, flexible, thinker, okay. Care and compassion, Queen Yin. Diana, focused intention, okay. Paul the Venetian. एंड लास्ट कार्ड यहाँ पर आपके लिए है कृष्णा। ओह माय गॉड, कृष्णा का कार्ड है, डिवोशन, ओके। गॉड ब्लेस यू ग्रुप नंबर 2। कृष्णा प्रेजेंट हियर, कृष्णा आ चुके हैं। सो मैं कृष्णा के कार्ड को यहाँ पर प्लेस करती हूँ। आई वांट कि ये सामने ही रहे कार्ड, ओके। लेट मी प्लेस इट। थोड़ा सा टिल्ट कर देती हूँ, ओके। आई होप कि कार्ड्स आपको दिख रहे हैं। Horseshoe, angel, spiritual guidance, protection from harm, okay. Fire, okay. So we have these 3 cards for you. We have Crib for you. मैं कार्ड यहाँ लगा देती हूँ. Then we have Fan. Okay, मैं इसे यहाँ पर रखती हूँ. And then we have Sunrise. Okay. Okay. सो ग्रुप नंबर 2 स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को, और 1 बाय 1 सारी ही प्रेडिक्शंस मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ। पहली प्रेडिक्शन आपके लिए ये है कि आपकी जो शादी होगी दैट वुड बी अ लव मैरिज। यस, ये लव मैरिज होगी, आपकी शादी प्रेम विवाह होगा, लव मैरिज होगी, क्योंकि आपने जो डिवोशन अपने पार्टनर के प्रति दिखाया है, जो कमिटमेंट आपने दिया है, वो रियलिटी में मैनिफेस्ट होगा। आप उनसे दूर जा नहीं सकते, वो आपसे दूर जा नहीं सकते, और इसीलिए आपकी लव मैरिज होने के चांसेस सबसे ज़्यादा बन रहे हैं, क्योंकि आपने जिस तरीके से उन्हें मैनिफेस्ट किया है, जैसे मीरा ने कृष्ण को किया था, और वही डिवोशन आपके यहाँ पर आ रहा है। बस आप जिस तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हो करते जाइए। आप अपने पार्टनर से बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, उस लव मैरिज की तरफ आप प्रोसीड करने वाले हैं। गिव अप मत करिएगा ग्रुप नंबर 2, क्योंकि आपकी शादी लव मैरिज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। प्रेडिक्शन है ये आपके लिए कि प्रेम विवाह होगा ग्रुप नंबर 2 के लोगों का।
और यहाँ पर फायर का आप देख सकते हो, स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लवर। यहाँ पर जो रिलेशनशिप है वो आपका बहुत ज़्यादा पैशनेट रहेगा, बहुत ज़्यादा ग्लोरियस रहेगा। एंड आप दोनों के लव एंड रिलेशनशिप की जो एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग जो सेट करोगे, सब लोग उससे इंस्पिरेशन लेंगे। तो आप लोगों की जो जर्नी है, ईजी नहीं रही है लव एंड रिलेशनशिप की जर्नी, बट ये जर्नी आपको एक लॉन्ग टर्म सक्सेस दिलाने वाली है और एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में कन्वर्ट होने वाली। सो दैट इज़ योर फर्स्ट प्रेडिक्शन कि आपकी ज़िंदगी में लव मैरिज आएगी। सेकेंड प्रेडिक्शन जो मैं आपके लिए बताना चाहूँगी ग्रुप नंबर 2, वो है आप अपना खुद का घर बनाने वाले हैं, यानी आप अपनी खुद की प्रॉपर्टी खरीदेंगे। चाहे लड़कियां इस वीडियो को देख रही हों, इस रीडिंग को देख रही हों, आप लोगों के पास अपने पैसे का बनाया हुआ घर होगा, यानी कि आप लोग अपने पैसे से अपने लिए घर खरीदेंगी, अपना खुद का मकान बनाएंगी। एंड यू विल डू द कंप्लीट इंटीरियर डेकोरेशन। आप खुद उस घर को सजाने वाली हैं, एक एक कोना उस घर का आप सजाएंगी, उसे बनाएंगे, पूरी पूरी मेहनत आप उसमें झोंकने वाली हैं अपने इस घर को बनाने में, उस मकान को घर बनाने में। ये जो पैसा और प्रॉपर्टी आपके पास रहेगी, ये आपकी अपनी होगी, इसमें किसी और का हाथ नहीं रहेगा, ये आपका अपना होगा। तो आप सोच सकते हैं कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ स्टीम आपकी बढ़ जाएगी जब आपने खुद अपने लिए घर बना लिया, एक प्रॉपर्टी खरीद ली। सो डेफिनेटली जो सेकंड प्रेडिक्शन आपके लिए है, दैट इज़ अ लाइफ चेंजिंग प्रेडिक्शन, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में आप अपने लिए कुछ कर रहे हो, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है करना आपके लिए। क्योंकि कई बार इस ग्रुप का सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो लो हो जाता है, बट जब आप ये स्टेप उठाओगे बिल्डिंग ब्लॉक्स का, ये स्टेप आपकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज करेगा। क्योंकि तब आपके हाथ में पावर है, आपके हाथ में डिसीजन मेकिंग पावर है। और जब हमारे हाथ में निर्णय की क्षमता होती है और जब हम निर्णय ले पाते हैं, तब हम जस्टिस भी कर पाते हैं, हम अपने लिए भी कुछ कर पाते हैं और दूसरों के लिए भी कुछ कर पाते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। एंड कई सारे लोग अपने पेरेंट्स को घर बना करके दे रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और साथ ही साथ मैं कहूँ कि बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है ये, क्योंकि आप ना सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं बल्कि अपने पेरेंट्स के लिए भी सोच रहे हैं एंड अपने पेरेंट्स को घर बना करके देने वाले हैं। अगर आपके पेरेंट्स की कोई इच्छा थी किसी पर्टिकुलर सामान को लेकर के या पर्टिकुलर प्लेस को लेकर के, या कोई पर्टिकुलर विश आपके पेरेंट्स की थी, वो चाहते थे कि ये चीज़ हमारी ज़िंदगी में हो, ये ग्रुप उसे पूरा करने वाला है, अपने पेरेंट की इच्छा को पूरा करने वाला है। आपके पेरेंट की इच्छा थी कि हमारे पास ये गाड़ी होनी चाहिए, या हमारे पास ये इक्विपमेंट होना चाहिए, या हमारा घर ऐसा होना चाहिए। आप उस इच्छा को पूरी कर रहे हैं। या उनका कहीं घूमने का प्लान था बट वो कहीं जा नहीं पा रहे थे ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज़, आप वो इच्छाएं उनकी पूरी करने वाले हैं। तो आप अपनी फैमिली के लिए आप मान के चलें कि आपकी फैमिली इतनी ज़्यादा खुश रहेगी आपके फ्यूचर से और आप जो उनके लिए कर रहे हो उससे, कि दे विल ब्लेस यू ऑलवेज। तो आप अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं ग्रुप नंबर 2। अब चलते हैं थर्ड प्रेडिक्शन की तरफ। आप लोग बिजनेस पर्सन बनेंगे। बिजनेस आपकी जो रीडिंग है, इतना बार रिपीटेडली ये एनर्जी यहाँ पर प्रेजेंट हो रही है कि ये जो ग्रुप है बहुत एंटरप्रेन्योरियल है, बहुत ज़्यादा एनर्जी इसके अंदर हसल वाली है। तो आप एक बिजनेस माइंडेड पर्सन रहने वाले हैं और बिजनेस यहाँ पर खड़ा करेंगे। आप अपनी जर्नी में बिजनेस बनाएंगे, बट बिजनेस तक पहुँचने से पहले ये ग्रुप, क्योंकि हाईली इंटेलेक्चुअल ग्रुप है, ये ग्रुप बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाला है। तो आपके लिए गवर्नमेंट एग्जाम्स में सक्सेस आ रही है। थर्ड प्रेडिक्शन फॉर यू, गवर्नमेंट एग्जाम में सक्सेस और उसके बाद बिजनेस पर स्विच होना। बहुत सारे लोग बिजनेस पर स्विच करेंगे। आपकी जर्नी में ये बाइफर्केशन रहेगा, क्योंकि आप स्टार्ट करोगे गवर्नमेंट जॉब क्लियर करने से एंड एक बार आप स्टेबल होगे देन आप बिजनेस की तरफ मूव कर जाएंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी है जो कि आपके करियर में मैं कहूँ 360 डिग्री राउंड घूमने वाली है। आपको ज़िंदगी के सारे नज़ारे देगी ये जर्नी आपकी करियर की। करियर में आप काफ़ी सक्सेसफुल रहेंगे। आप गवर्नमेंट जॉब में भी सक्सेसफुल रहने वाले हैं, वहाँ पर भी आप अच्छा काम करेंगे, बिजनेस में भी सक्सेसफुल रहने वाले हैं और अल्टीमेटली आप इन दोनों ही करियर ऑप्शन को एक्सप्लोर कर रहे हैं और दोनों में ही सक्सेस आपको मिलेगी। सो बी रेडी फॉर इट। आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स क्लियर होंगे, गिव अप नहीं करना है, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, ये सक्सेस आपके लिए बन रही है। वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी। मैं कुछ और कार्ड्स आपके लिए लेने वाली हूँ यहाँ पर आगे की रीडिंग के लिए। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, ओके,
8 ऑफ सोर्ड्स। फोर्थ प्रेडिक्शन या मैं कहूँ फोर्थ बात जो कि आपके लिए आ रही है कि आप उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। मुझे ये ग्रुप ऐसा लगता है कि ये ग्रुप कुछ ऐसे लोगों की हेल्प करेगा इन फ्यूचर जो कि बहुत ज़्यादा नीडी हैं, ऐसे लोग जो अपनी सहायता नहीं कर सकते। और इसमें जो सबसे पावरफुल एनर्जी है वो एनर्जी बच्चों की आ रही है, क्योंकि आप यहाँ क्रिप का कार्ड भी देख सकते हैं। आप ऑर्फनेज ओपन करेंगे इन फ्यूचर। अगर आपका ये सपना है कि मुझे हेल्प करना है लोगों का, मुझे मेरा पर्पस डिफाइन करना है, तो इससे अच्छा ऑप्शन आपके लिए नहीं हो सकता कि आप ऑर्फनेज ओपन करें या आप उन बच्चों की मदद करें जो अनाथ हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, या जो बच्चे पढ़ लिख नहीं सकते। आप बच्चों को पढ़ा करके उनकी हेल्प कर सकते हैं, आप बच्चों को उनका खर्चा उठा करके आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, उन्हें एजुकेशन दे करके उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं। यानी जब वो बच्चे बड़े हो जाएं तब आप उनके लिए कुछ ऐसी स्टडीज़ बनाएं जिससे कि बड़े होकर के उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल सके, वो काम कर सके। आप काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाले हैं ऐसे बच्चों की जो कि खुद की हेल्प अभी नहीं कर सकते। यहाँ पर मुझे अडॉप्शन भी दिखता है। सो पॉसिबिलिटीज़ है कि आप ऐसे बच्चों को अडॉप्ट भी करने वाले हैं जो कि ऑर्फनेज हैं या जिनको छोड़ दिया गया, उनके पेरेंट्स ने उन्हें छोड़ दिया। तो आपकी जो एनर्जी है बहुत केयरिंग है। आप देख सकते हैं यहाँ केयर एंड कंपैशन का कार्ड है, क्वीन इन का कार्ड है। आप क्योंकि आपने खुद ऐसी कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की हैं जहाँ पर लैक ऑफ लव रहा है, और इस वजह से आप नहीं चाहते कि इस दुनिया का और भी कोई बच्चा उस चीज़ को फील करे, उस चीज़ को सफ़र करे जो आपने किया है। तो आप लोग पेट अडॉप्शन, चाइल्ड अडॉप्शन, इसकी तरफ आप लोगों का फोकस इन फ्यूचर रहेगा एंड आप लोग काफ़ी अच्छा काम करेंगे इसमें। एनिमल्स के लिए बहुत अच्छा काम करने वाले हैं आप लोग, एनिमल्स की केयर के लिए बहुत अच्छा काम करने वाले हैं आप लोग। हो सकता है हॉस्पिटल्स ओपन हो जाएं आगे चल करके, एनिमल केयर के, चाइल्ड केयर हॉस्पिटल्स आप ओपन करने वाले हैं एंड यहाँ आप काफ़ी ज़्यादा चैरिटी और डोनेशन करने वाले हैं ताकि इन बच्चों की और उन एनिमल्स की जो कि स्ट्रीट एनिमल्स है, लोग देखते नहीं और उनके ऊपर से व्हीकल निकाल देते हैं, बेचारे वो अपनी बॉडी को किस तरीके से हैंडल करें उनको नहीं पता है और वो धीरे धीरे मर जाते हैं। आपकी सोल ना बहुत प्योर है ग्रुप नंबर 2 एंड दैट इज़ वाई यहाँ पर कृष्ण का कार्ड था। जब भी कृष्ण यहाँ पर रीडिंग में आते हैं वो बताते हैं उस पर्सन की पर्टिकुलर इच्छाओं के बारे में कि जब वो पर्सन अपने इष्ट के बारे में याद करते ही रोना शुरू कर देता है। आप लोगों की जो एनर्जी है ये इतनी प्योर है कि अगर आप थोड़ा सा भी इमोशनल होते हैं तो वो इमोशंस आपके चेहरे पर दिख जाता है। इस चीज़ को अपनी पावर बनाइए, इस चीज़ से भागिए मत, अपने इमोशंस को मिसजज मत करिए कि मैं बहुत ज़्यादा रोने वाली लड़की हूँ, ऐसा मत सोचिए अपने बारे में। उसको अपनी ताकत बनाइए क्योंकि ये इमोशंस आपको कृष्ण की तरफ से मिले हैं। जब आप सिंपथी और एम्पथी ज़्यादा फील करने लगते हैं तभी आप डिसीजन लेते हैं कि मुझे कुछ करना है बड़ा, और इसीलिए कृष्ण आपकी ज़िंदगी में है। आपके इष्ट हैं कृष्ण, हमेशा आपको गाइड करेंगे। इसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए कि मैं ज़िंदगी में किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ या जा रही हूँ। जब कृष्ण प्रेजेंट हैं वो आपकी ज़िंदगी के रास्ते को निर्धारित करते चलेंगे, आप बस उस रास्ते पर चलते रहिए। आपका काम चलने का है, दिखाने का काम इनका है, रास्ता ये दिखाएंगे, चलना आपको है। बस ये जोड़ी इस तरीके से चलती रही तो कृष्ण का हाथ कभी आपके सर से नहीं उठेगा और वो हमेशा अपना आशीर्वाद आपके ऊपर रखेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा टास्क है जो आपके साथ असाइंड है। इस टास्क को आप लोग कंप्लीट करेंगे एंड डेफिनेटली आप बहुत सारे बच्चों की हेल्प करने वाले हैं। ग्रुप नंबर 2, यू गाइज आर अमेजिंग। इस मैसेज को हमेशा अपने साथ रखना। हो सकता है अभी ये गोल आपके मन में ना हो बट इन फ्यूचर यू विल रियलाइज़ कि मुझे कुछ ऐसा करना है। तो प्लीज़ इस बात को आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा कि कृष्ण की तरफ से मुझे जो टास्क दिया गया, मुझे जो काम दिया गया, वो मेरे ही जैसे बहुत सारे बच्चों की हेल्प करना और एनिमल्स की हेल्प करने के बारे में दिया गया है। ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज़ बिन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली, जस्ट सी दिस कार्ड। आपकी कमिटमेंट को रिकॉग्नाइज किया गया है। अगर ईश्वर आपको कुछ दे रहे हैं, ऊपर वाला आपको कुछ दे रहा है, तो बदले में आप क्या दे रहे हो? ईश्वर को आपसे कुछ नहीं चाहिए बट आप उसके बनाई गई इस धरती को क्या दे रहे हो वो ज़रूरी है। सो बिलीव इन दैट और उसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है और उसे फुलफ़िल करना है एंड यू विल फुलफ़िल दैट। आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर गट्स है, आप उसे कर सकते हैं। फोर्थ प्रेडिक्शन फॉर यू इज़ कि आप अपने उस लाइफ पर्पस को फुलफ़िल करेंगे जो लाइफ गोल से काफ़ी बड़ा है, आप उसे पूरा करेंगे। डेफिनेटली आप उसे करने वाले हैं। ये एनर्जी यहाँ पर क्रिप की एनर्जी
और एंजल की एनर्जी, बहुत सारे लोगों के लिए आप फरिश्ते बन जाएंगे, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको हम सोचते हैं, देखते हैं तो हमें लगता है कि ये मेरी ज़िंदगी में आगे बहुत अच्छा हुआ। ऐसे ही एनर्जी आपके लिए भी है। ग्रुप नंबर 2, यू गाइज आर अमेजिंग। ओके, कुछ और कार्ड्स लेते हैं आपकी लास्ट प्रेडिक्शन के लिए। ओके, तो यहाँ पर ये भी कार्ड आ गया है। वी हैव कीपिंग अप, इमेंस एफर्ट, एंड देन वी हैव फॉरगेट हु यू आर, एंड लास्टली वी हैव मैनेज टू बी ग्लैड। ओके, द चैरियट, एंड देन वी हैव द जस्टिस। ओके, 2 मेजर आर्काना आपके लिए आए हैं। Answer the call. What is your soul calling you to do? You see this card. This is your message. आपकी लाइफ में जो 5th प्रेडिक्शन यहाँ पर कार्ड्स बताते हैं वो है एक ऐसी लाइफस्टाइल की जो लाइफस्टाइल बहुत लेविश रहेगी, यानी कि काफ़ी रिच लाइफस्टाइल आपकी रहेगी। आपके पास इस दुनिया का वो सब कुछ होगा जो आपने पर्टिकुलरली ड्रीम किया है, विजन किया है अपने लिए। चाहे वो कोई पर्टिकुलर कार हो, चाहे वो कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी हो, चाहे वो कोई पर्टिकुलर ड्रेस ही हो, इवन आपने जो चीज़ें सोची हैं वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी, क्योंकि आप एक बहुत बड़े मैनिफेस्टर हैं। आप देख सकते हैं कृष्ण का कार्ड है, और जब कृष्ण आपके साथ प्रेजेंट है इसका मतलब कि आपकी मैनिफेस्टेशन में फास्टिंग स्पीड लगी हुई है, यानी कि आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत तेज़ी से होती है। तो आपको अब क्या करना है, आप ध्यान दें कि आप किस तरीके के वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं अपने लिए और अपने फ्यूचर के लिए, क्योंकि वो चीज़ यहाँ पर अपने आप को डिफ़ाइन कर देगी, आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट कर देगी। अगर आप अपने लिए बुरी चीज़ें बोल रहे हो तो बुरी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, अच्छी चीज़ें बोल रहे हो तो अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। तो आपके पास ये मैनिफेस्टेशन पावर आपको कृष्ण ने दी है कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हो बहुत जल्दी, आपके थॉट्स रियलिटी में कन्वर्ट हो सकते हैं बहुत जल्दी। लेकिन आप इसे कैसे मैनिफेस्ट करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आपने अपने विषय में गलत चीज़ें बोली, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी लाइफ का कुछ नहीं हो सकता, मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होगा, तो डेफिनेटली वही चीज़ मैनिफेस्ट होती जाएगी। तो अब आपको आपकी थॉट प्रोसेस पर काम करते हुए इस मैनिफेस्टेशन पावर को यूटिलाइज़ करना है ताकि आप अपनी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें ला सकें। आपकी लाइफ में लग्जूरियस लाइफस्टाइल है, आपकी डेस्टिनी में ऐसी लाइफस्टाइल है जो कि बहुत ही एक्सप्लोरेटरी है, बहुत ट्रैवलिंग से भरी हुई है। काफ़ी जगहों पर आपका टूरिज़्म रहेगा, टूरिस्ट आप रहोगे, कई जगहों पर आप एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो आपकी लाइफ में मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा रहेगी, स्पीड काफ़ी ज़्यादा रहेगी, एंड लगातार टास्क आफ्टर टास्क आपकी लाइफ में आते रहेंगे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा रहेंगी, एंड आप काफ़ी अच्छे से उसे मैनेज करेंगे। आपकी ज़िंदगी में वो सारी ही चीज़ें आपकी लाइफ में रहेंगी, जो फैसिलिटीज़ आपको चाहिए अपनी लाइफ में, वो सारी फैसिलिटीज़ आपकी ज़िंदगी में आएंगी, एंड काफ़ी अच्छा पैसा भी आप यहाँ पर जनरेट करोगे, बनाओगे। यानी कि आप एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी रहेंगे, आप स्वतंत्र रहेंगे, पूरी तरीके से निष्पक्ष रहेंगे आप, और स्ट्रेट फॉरवर्ड भी रहने वाले हैं आप। जस्टिस यहाँ पर आपके लिए डिटरमाइनिंग पर्सन को बताता है, यानी कि आपकी शादी जिससे होगी, जिस पर्सन से होगी, जिस लव मैरिज के पर्सन से होगी, वो पर्सन भी आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे इन टर्म्स ऑफ पर्सनालिटी। तो आप दोनों की पर्सनालिटी एक दूसरे के साथ बैलेंसिंग स्टेट में रहने वाली है, और इसी वजह से आप दोनों साथ में जब आगे बढ़ोगे वो जर्नी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी देगी, स्पेशली आपके मनी एंड वेल्थ की फॉर्म में। क्योंकि जैसा मैंने आपको इनिशियली बताया कि आप खुद ही के पैसे से आप घर खरीद लेंगे, इतना आपके पास पैसा रहेगा, आप उसमें काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट होगे, अपनी फैमिली की इच्छाएं पूरा करेंगे आप लोग। बट उसके साथ ही साथ जब आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर के किसी काम को शुरू करेंगे तो उस काम में आपको एक्सट्रीम सक्सेस देखने को मिलेगी। तो आपकी जर्नी में काफ़ी ज़्यादा इस तरीके की एनर्जी है जो मूवमेंट से भरी है, जिसमें काफ़ी सारे मूवमेंट है, गतिविधियां हैं, एक्टिविटीज़ हैं, टास्क हैं, बट साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर भी है, काफ़ी ज़्यादा इंजॉयमेंट भी है। तो 5th प्रेडिक्शन फॉर यू इज़ दैट यू विल स्टार्ट समथिंग विद योर पार्टनर, जिससे आपको और ज़्यादा वेल्थ जनरेट होगी, और ज़्यादा मनी जनरेट होगी, एंड आपकी लाइफ में चीज़ें जो हैं वो एक रिच लाइफस्टाइल की तरफ मूव करेंगी। अगर अभी आप मिडिल क्लास में हैं, या फिर आप लोअर मिडिल क्लास में हैं, या लोअर क्लास में हैं, किसी भी स्टेट में आते हैं, किसी भी क्लास में आते हैं,
तो भी आपकी जो जर्नी है वो अपवर्ड मूवमेंट करेगी। तो इसको लेकर के आप वरी ना करें कि मेरी लाइफ में फाइनेंशियल क्रंचेस है, मेरी लाइफ में पैसे को लेकर के बहुत समस्याएं हैं। ये पैसे की समस्या आपकी दूर हो जाएगी, इसको लेकर के परेशान ना हो, क्योंकि लॉन्ग रन में यहाँ पर पैसा बढ़िया रहेगा आपके पास। अभी से आप उस हार्डवर्क को शुरू कर दीजिए और कृष्ण का आशीर्वाद लेकर काम अपना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में कई सारे ट्रांसफॉर्मेशंस बैक टू बैक लगे रहेंगे। आपको रुकने का, बैठने का वक्त नहीं दिया जाएगा, आपको लगातार यहाँ पर चलना है। जैसा मैंने आपसे कहा कि आप चलते रहिए, बस रास्ता कृष्ण दिखाते रहेंगे। तो बस आप मूवमेंट करते रहिए और बाकी सब कृष्ण के ऊपर छोड़ दीजिए। सो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपके लिए रीडिंग 5 प्रेडिक्शन अबाउट योर लाइफ। Thank you so much for watching this video. If you like this video, hit the like button, subscribe to my channel. I'll see you next video. Till then, take care of yourself and bye bye.